नमस्कार, मैं हूं प्रशांत किरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के खिलाफ इस जंग में ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और मास्क के लिए तो हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें क्योंकि मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं और अब सख्ती भी बढ़ा दी गई है और हम आपको देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देश के 5 अलग अलग राज्यों और शहरों की ये तस्वीर, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी और भोपाल की ये तस्वीर देखिए और अब सख्ती का असर। सड़कें सुनसान हैं जबकि कई जगह बाजार पूरी तरह से बंद हैं। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की पुलिस ने जांच पड़ताल की है और बाहर निकलने की वजह उनसे पूछी जा रही है क्योंकि कोरोना अब बेकाबू होता चला जा रहा है और इसीलिए ये सख्ती बढ़ानी पड़ रही है ताकि लोगों की जान सलामत रह सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना दिन ब दिन बेकाबू होता चला जा रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े जिस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं वो डराने वाले हैं, लेकिन हमारा मकसद डराना नहीं, कोरोना को हराना है और इसलिए हम आपको सजग कर रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही देश में 2,61,500 नए मामले सामने आए हैं और यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में 24 घंटे के भीतर लोग कोरोना पॉजिटिव होकर सामने आए। 2.5 लाख से ज्यादा तादाद एक दिन के भीतर पहली बार। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना की वजह से 1,501 लोगों की मौत हो चुकी है और इसीलिए ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो लापरवाही बरत रहे हैं कम से कम इन आंकड़ों को देखकर वो जागें, सचेत हों, सावधानी बरतें क्योंकि इस वक्त सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है इस महामारी से बचने के लिए। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है और जैसे जैसे कैलेंडर में तारीख बदलती जा रही है यह कोरोना का ग्राफ और ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और आज तो इस कोरोना ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2.5 लाख से ऊपर 24 घंटे के भीतर कोरोना के मरीज पाए गए हैं देश में। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो दिल्ली शहर ने देश के दूसरे शहरों को पीछे छोड़ दिया है कोरोना के मामले में और कोरोना का ग्राफ दिल्ली शहर में सबसे ऊपर। लेकिन अब सख्ती बढ़ा दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने भी जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास कुछ पुलिस वाले वहां आने जाने वालों की गाड़ियां रोक रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि बाहर निकलने की वजह क्या है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। किस तरह का अभियान वो यहां चला रहे हैं, पुलिस अधिकारियों से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने। रविवार के दिन भी जो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू वो लगा हुआ है और दिल्ली पुलिस सड़कों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी ईस्ट दीपक यादव साहब हैं। सर, किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं आप कि लोग जो है वो कोविड नियमों का उल्लंघन ना करें? हम लोग यहाँ पर ये समस्तपुर पिकेट है हमारा। कल यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब भी आए थे, यहाँ पर खुद एरिया में निकलकर वो भी चेकिंग कर रहे हैं। तो हम लोग तकरीबन इलाके में 60 के करीब पिकेट्स हमने लगाए हुए हैं और इसके अलावा हमारे ERVs, QRT और जो मोटरसाइकिल्स हैं, इसके अलावा जैगवार पेट्रोलिंग, जो हम एंटी स्नैचिंग हमारी पेट्रोलिंग होती है, उसको भी हम इसी काम में यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब के सबको यूज़ करके हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो DDMA का ऑर्डर है इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। जो इनर एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल से हो रही है। जो लोग पार्क में जाते हैं, जो अपने डॉग को वॉक कराने के लिए ले जाते हैं या खुद वॉक करने जाते हैं,
उन सब से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको समझा बुझा के अंदर कर रहे हैं, और साथ साथ जहां पर जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सर, जाहिर तौर पर जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लोग रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या बस स्टैंड से आ रहे हैं उनकी चेकिंग होने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस फ्रंट लाइन पे रहती है। सर, तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट, अपने महकमे की सुरक्षा के लिए भी क्या तैयारियां कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम लोग इनको चेकिंग करने के बाद ये सुनिश्चित करने के बाद कि टिकट है, उसके बाद इनको जाने देते हैं। जो स्टाफ हमारा है उनको एक तो हमने ये बता रखा है कि वो ग्लव्स पहनकर ही चेकिंग करें और फेस शील्ड रखें, जिससे जो कांटेक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और इस तरह की सख्ती देश के अलग अलग शहरों में, इलाकों में देखने को मिल रही है। मुंबई में क्या हाल है बताने के लिए हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और दिल्ली में मौजूद हैं आनंद तिवारी। आनंद, अब से कुछ देर पहले ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आपने बातचीत की है, लेकिन क्या कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि इतनी सख्ती के बावजूद कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, बहाने बनाकर सड़क पर बेवजह निकल रहे हैं? जी देखिए प्रशांत, मैं आपको कनॉट प्लेस की सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए, ये पुलिस की पहले के हाथ में ग्लव्स हैं और ऊपर बाकायदा फेस शील्ड है, और हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी नई दिल्ली है खुद यहाँ पर, जो कमान संभाले हुए हैं जिले की, और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि लोग कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। सर, एक अच्छी चीज देखी कि यहाँ पर इस तरह के जो आपने पंपलेट है उस पर लिखा रखा है कि कृपया अपना पास दिखाएं ताकि पुलिसकर्मी संक्रमित ना हो। हमारी कोशिश यही है कि हमारे लोग भी जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करें, अपना मास्क पहने, फेस शील्ड लगाएं, ग्लव्स पहने, उचित दूरी बनाए रखें। अगर खुद हम ये चीज़ों का पालन करेंगे तो लोगों में भी अच्छी अवेयरनेस ला पाएंगे। तो इसी तरह के लिए हम नए नए इनोवेटिव तरीकों की कोशिश कर रहे हैं ताकि पब्लिक में जो जागरूकता आए और लोग जो है कोरोना की बीमारी से लड़ सकें। सर, चालान भी काटे जा रहे हैं, सख्ती से निपटा जा रहा है जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप है हमारा अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर जो मुनासिब लीगल एक्शन बनता है वो हम लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल प्रशांत, ये डीसीपी नई दिल्ली थे इस सिंगल, और यहाँ पर देखिए तमाम जो फोर्स है, तमाम एसएचओ हैं और दूसरे पुलिसकर्मी हैं, वो बाकायदा जो भी लोग यहाँ से कनॉट प्लेस से आ जा रहे हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का पास में है। काफी जो पैसेंजर्स हैं वो दिल्ली आ भी रहे हैं और दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो बाकायदा उनकी टिकट चेक हो रही है और उसके बाद ही उन्हें आने जाने दिया जा रहा है कहीं। और ये सख्ती बरती जा रही है ताकि लोगों की ही जान की हिफाजत हो सके, और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई और राज्यों में भी और शहरों में देखने को मिल रहा है। और क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू दिखाई देने लगा है, इसलिए सख्तियां वहां भी बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में एक दिन के भीतर ही कोरोना के 67,123 नए मामले सामने आए हैं। 419 लोगों ने 24 घंटे के भीतर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है महाराष्ट्र में एक दिन में ही 56,783 मरीज उपचार करवाकर ठीक भी हुए हैं, और राज्य में रिकवरी रेट करीब 81% है कोरोना के मरीजों की। तो वहीं डेथ रेट 1.5% से भी ज्यादा पहुंच चुकी है महाराष्ट्र में। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,834 नए मामले आए हैं। साथ ही साथ 52 लोगों की मुंबई में कोरोना से मौत भी हो गई है। मुंबई में कोरोना के कुल मिलाकर 87,369 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। नागपुर में एक दिन में 6,956 नए मरीज सामने आए और 79 कोरोना मरीजों की नागपुर में 24 घंटे में ही मौत हो गई है। कर्फ्यू के बाद अब मुंबई में भी सड़कों पर ट्रैफिक कम दिखने लगा है, जिसे देखते हुए पुलिस ने अब आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों पर स्टिकर लगाने का फैसला किया है। 3 कलर के कोड में ये स्टिकर जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं। वहीं मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं। दिवाकर, अब जबकि एक नया अभियान मुंबई पुलिस ने शुरू किया है पूरे महाराष्ट्र में कि अब स्टिकर लगाया जाएगा, क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई? प्रसाद, देखिए आपको याद होगा कि 14 अप्रैल की शाम से महाराष्ट्र में कड़क लॉकडाउन जैसे नियम थे वो लगाए गए थे और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 15 अप्रैल से जो है लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे। लेकिन जिस तरह की भीड़ 15 अप्रैल को सड़कों पर देखने को मिली थी, उसके बाद ये सख्ती आप देख रहे हैं। मैं जहां मौजूद हूँ दहीसर चकनाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियां देखने को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। और सख्ती इसलिए क्योंकि बिना वजह जो लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये जो दहीसर चकनाका है प्रशांत, यहाँ राजस्थान, गुजरात,
गोपालघर और थाने से लोग जो है वो मुंबई में प्रवेश करते हैं। ये वो रोड है, ये वो हाईवे है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर मुंबई में प्रवेश करने से पहले जो नाकाबंदी है वो देखिए लगाई गई है। तमाम लोगों की चेकिंग की जा रही है और सबसे अहम चीज जो कि बिना वजह जो लोग घरों से बाहर निकलकर घूम रहे थे, स्टिकर सिस्टम मुंबई पुलिस ने आज से इम्प्लीमेंट किया है, जिसके तहत जो रेड कलर का स्टिकर है वो मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोगों को दिया जाएगा। जो ग्रीन कलर का स्टिकर है वो हरी सब्जियां जो सप्लाई करते हैं, अत्यावश्यक चीजें जो सप्लाई होती है उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो येलो कलर का स्टिकर है वो जो है बिजली विभाग में काम करने वाले बीएमसी के लोग, मीडिया, इन तमाम लोगों को दिया जाएगा, ताकि उस स्टिकर के जरिए पहचान हो सके कि बिना वजह कौन घूम रहा है और कौन जो है वजह के साथ घूम रहा है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो अधिकारी हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। यहाँ पर दिलीप सावंत जो है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? स्टिकर सिस्टम आज से चालू हुआ है। देखो, स्टिकर सिस्टम जो है वो कल से ही हमने लगाए हैं। जैसे कि आपको सबको मालूम है, रिस्पेक्टेड पुलिस कमिश्नर साहब को जो वीडियो रिलीज किया था उसमें उन्होंने कुछ की कैटेगरी जो है वो कैटेगरी दी थी। उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन भी है, लोग खुद भी लगा सकते हैं। कल हमने जितने दे सके उतने स्टिकर दिए हैं। यहाँ ये मुंबई सिटी का बहुत इम्पोर्टेंट एंट्रेंस है। जो इसेंशियल सर्विसेज के है उतनी ही गाड़ी मुंबई सिटी में आए, बाकी गाड़ी ना आए, इसलिए पूरा इंतजाम किया गया है। सर, एक अहम सवाल है कि लोगों को भी अधिकार दिया गया है, कोई स्टिकर लगा सकते हैं, तो कि इसमें फर्जी लोग नहीं चलेंगे? दैट वी विल एक्सप्लेन बाद में उसका क्या है वो एक्सप्लेनेशन दे देंगे। लेकिन अगर गलत किसने लगाया तो डेफिनेटली उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई प्रशांत की जाएगी। एडिशनल सीपी दिलीप सावंत नॉर्थ रीजन के वे कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई अगर कोई दिवाकर, ये बात लोगों को भी समझनी होगी कि पुलिस ये सख्ती की बात क्यों कर रही है। लोगों की ही हिफाजत के लिए, उन्हीं की जान की सलामती के लिए अब सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। और दिल्ली शहर में तो अब इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में भी कोरोना का खतरा देखा जा रहा है, लेकिन कई जगह इससे एहतियात भी बरते जा रहे हैं और जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से आगे बढ़े, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। कुछ ऐसे ही छात्र एनडीए की परीक्षा देने के लिए एक परीक्षा सेंटर में पहुंचे हैं। कुछ तस्वीरें दिल्ली के नंदनगरी इलाके से आई, जहां परीक्षा केंद्र में कोरोना नियमों का पूरा ध्यान रखा गया। छात्रों का हाथ सैनिटाइज करके उनका टेम्परेचर चेक किया गया और फिर परीक्षा केंद्रों में उन्हें जाने की इजाजत दी। किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के रिएक्शन छात्रों के हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी जावेद मसूरी ने। आज एनडीए की परीक्षा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नंदनगरी के एक एग्जाम सेंटर पर। आपको यहां से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, एनडीए की परीक्षा के लिए छात्र यहां पर पहुंच चुके हैं। सेंटर के बाहर किस तरह से तैयारियां की गई हैं आप देखेंगे। थर्मल स्क्रीनर है, सैनिटाइजर है और मास्क भी यहां पर रखे हुए हैं और साथ में लिखा है नो मास्क नो एंट्री। तो ये तैयारियां यहां पर की गई हैं। और मैं आपको देखिए सेंटर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जो छात्र और अभिभावक सेंटर के बाहर यहां पर जमा दिखाई दे रहे हैं। छात्र भी यहां पर पहुंचे हैं। कुछ छात्रों की तरफ से ये मांग की गई थी कि एनडीए की जो परीक्षा है इसे स्थगित किया जाए, लेकिन कोरोना के खतरे के बीच ये परीक्षा आयोजित की जा रही है दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पर। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे। आप कहाँ से आए एग्जाम देने? द्वारका में। द्वारका से। अच्छा, कुछ कैंपेन भी चलाया गया था कि इसे पोस्टपोन कर दिया जाए। आप क्या चाहते थे? आपके मन में क्या था? कोई डर है कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है? नहीं, यहाँ पे वैसे भी कोरोना के चक्कर में कम बच्चे आए हैं तो डर कम बच्चे आए आप कह रहे हैं? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे नहीं आए। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। आनंद, कई जगह तो बकायदा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं। उन पर किस तरह की सख्ती बरती जा रही है? जी देखिए प्रशांत, दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो कानून हाथ में लेगा उसका चालान काटा जाएगा और जो लीगल कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन हम 2 दिनों से देख रहे हैं, कल का भी हमने पूरा दिन कवर करा और आज सुबह से लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता आई है। लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं और वे वजह सड़कों पे हमें बहुत कम लोग नजर आए। पूरी सड़कें सूनी पड़ी हैं, चाहे NH-24 की बात की जाए, सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए या कनॉट प्लेस की बात की जाए। केवल जिन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तरफ जाना है या अस्पताल जो लोग जा रहे हैं, जरूरी सेवा के लिए जा रहे हैं, वो अपना पास दिखा रहे हैं और बाकायदा पुलिस उनका पास देखने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिए जा रहा है। बाकायदा पुलिस अपनी सुरक्षा भी यहाँ पे करी हुई है। तो फेस शील्ड लगाए हुए हैं, डबल मास्क लगाए हुए हैं, सर्जिकल और हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी कहा है कि पुलिसकर्मी अपना ध्यान पहले रखें ताकि वो जनता की सेवा कर सके।
क्योंकि पुलिसकर्मी 400 से ज्यादा कोरोना की संक्रमण की चपेट में इस समय दिल्ली में आ चुके हैं और ये आंकड़ा काफी भयावह होता जा रहा है, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस भी आती है और उसमें अगर वो खुद बीमार हो जाएगी तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पे एक बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस बचते हुए, अपनी सुरक्षा करते हुए यहाँ पर जो ड्यूटी है उसे निभाए और लोगों को जागरूक भी करे, लेकिन सख्ती से निपटा भी जा रहा है। 2000 रुपए के जो चालान है वो भी लोगों के काटे जा रहे हैं जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। और जिन पर सख्ती बरती जा रही है उन्हें यह समझना होगा कि उनकी अपनी जान की हिफाजत के लिए यह सख्ती बढ़ाई गई है, क्योंकि लापरवाही और दिल्ली में 24,000 आंकड़ा, ये 24 घंटे के भीतर, और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जांच में यह पाया जा रहा है कि चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र से ही एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। मुंबई के पास कल्याण इलाके में एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, ज्यादातर लोग तो बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। शादी समारोह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। दूल्हा और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है, इनकी तलाश तेज कर दी गई है। बगैर मास्क के इस कोरोना काल में भी नाचते झूमते गाते लोग और कोरोना का ये कहर। कल्याण की ये तस्वीर है, मुंबई से ही लगा इलाका, लेकिन शादी समारोह में ये जश्न बेपरवाही के साथ, इस बात से बेखौफ कि कोरोना किस कदर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। दिवाकर, इस तरह की लापरवाही की कई घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन लोगों को सबक मिल सके इसके लिए किस तरह की सख्ती बरती जा रही है, कार्रवाई की जा रही है? में या मुंबई में कोरोना की गति बढ़ी है तो उसके लिए लोगों की लापरवाही पूरी तरह से जिम्मेदार है। और यही वजह है कि मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखाता हूं दहशत चेकनाका की। यहाँ पर तमाम गाड़ियों को रोका गया है। पुलिस के द्वारा जो चेकिंग अभियान है वो लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो सड़कों पर उतरे हैं ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और पुलिस को सहयोग करें। और यही वजह है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा पूछा जा रहा है उनसे, और यहाँ पर जो स्टिकर है, अगर वो एलिजिबल हैं उस स्टिकर के लिए तो उन्हें वो स्टिकर दिया जा रहा है। अगर एलिजिबल नहीं है, बिना वजह जो है घर से बाहर निकले हैं, तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खुद मुंबई पुलिस के आला अधिकारी, चाहे डीसीपी स्वामी हो या फिर एडिशनल सीपी दिलीप सावंत, तमाम अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके कि आखिर हालात क्या है महाराष्ट्र में कोरोना से, कोरोना में किस तरह से लोगों की मौतें इस वक्त हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है। और मुंबई पुलिस को इसीलिए सड़कों पर उतरना पड़ा है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे। आप तस्वीरें देखिए कि जो गाड़ियां पालघर और थाने से होते हुए आती हैं, पुलिस के जवान उनसे चेकिंग करते हैं, पूछताछ करते हैं। बिना वजह अगर वो मिलते हैं घूमते हुए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। और ये सख्ती इसीलिए भी बढ़ती जा रही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके, और ये संक्रमण अब ज्यादातर लोगों को चपेट में लेता जा रहा है, इसलिए सावधानी भी जरूरी है। दिल्ली में यह तकलीफ और ज्यादा, क्योंकि दिल्ली शहर ने तो दूसरे तमाम शहरों को देश में पीछे छोड़ दिया है, और इसीलिए अब मुख्यमंत्री भी एहतियाती कदम उठाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो 3 दिन पहले तक कह रहे थे कि बेड पर्याप्त मात्रा में है, आप अंदाजा लगाइए किस कदर कोरोना यहां बढ़ता चला जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को अब मान लिया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और कोरोना के मामले अब बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ने लगा है। बेड की संख्या कम होने लगी है। केंद्र से भी उन्होंने सहायता की मांग की है। अब तक जो सहायता केंद्र से मिलती रही उसके लिए भी धन्यवाद उन्होंने कहा है, और बताया ये कि इस वक्त सिर्फ 100 आईसीयू बेड ही दिल्ली में बचे हुए हैं। केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से और मदद की भी अपील की है। आईसीयू बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स एज इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर।
उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति ख़राब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मान रहे हैं कि अब स्थिति और दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। आनंद, अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अब बेड की कमी पड़ने लगी है, ऑक्सीजन की कमी होगी, केंद्र से सहायता की अपील लगातार वो कर रहे हैं, क्या लोग इस बात से अब सजग हैं कि ये उनकी अपनी जान के लिए खतरा है, इसलिए अपने कर्तव्य निभाकर उन्हें भी अपना सहयोग देना होगा? जमीनी हकीकत क्या है? जी देखिए प्रशांत, जमीनी हकीकत बिल्कुल ये है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जो जरूरी इंजेक्शन है उसकी भी कमी हो रही है। और इसकी ये कोई हम नहीं बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी पोस्टें हजारों की तादाद में डेली आ रही हैं जहां पे लोग जरूरत के लिए मदद के लिए ट्वीट कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों को करें या डॉक्टर्स को करें या अपने सगे संबंधियों या अपने दोस्तों को वो पोस्ट की जा रही हैं। और उसमें कई ऐसे लोग हैं, कई सोशल संस्थाएं हैं या कई ऐसे डॉक्टर हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर सामने भी आ रहे हैं और हर संभव मदद भी कर रहे हैं। कई हमारे ऐसे भी परिचित लोग हैं जिन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बावजूद उन्हें ना बेड मिल पा रहा है, ना उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रही है। लेकिन हर संभव कोशिश न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी कर रहे हैं कि लोगों को जो भी मेडिकल सुविधाएं वो इस कठिन दौर में मिले। और जिस तरह से कोरोना एक भयावह रूप ले चुका है राजधानी दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में, उससे सख्ती से निपटा जाए कि किस तरह से जो ट्रांसमिशन चेन है उसको तोड़ा जाए ताकि जो केस है उसमें कमी आए। और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। नोएडा में भी आज रविवार है, पूरा लॉकडाउन है और लगातार जो नाइट कर्फ्यू है वो पहले से ही जारी है। तो सरकार और सख्त कदम भी उठा सकती है अगर कोरोना के जो केस है अगले 1-2 दिन में अगर इसी तरह से उनमें इजाफा होता रहा तो। ये सबसे अहम बात है कि ये मामले दिल्ली शहर में सबसे ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले मुंबई में ये तकलीफ देखी जा रही थी, लेकिन अब दिल्ली शहर ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है और इसीलिए एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब बेड की संख्या कम पड़ने लगी है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी है, बहुत जल्द बेड और बढ़ाए जाएंगे। केंद्र से अब तक के सहयोग के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन आगे भी और मदद की अपील की है। सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल्ली और महाराष्ट्र में ही इस तरह की दिक्कत हो रही है, बल्कि कई और राज्य इस तरह से कोरोना की चपेट में। मध्य प्रदेश के शहडोल से एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वहां एक अस्पताल में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। परिवार वालों ने दावा किया है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की वजह से उनकी मौत हो गई है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम जरूर हुआ था, लेकिन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। अपनी अपनी दलीलें और दावे। ऑक्सीजन ही नहीं है जो बेसिक चीज है, दवाइयाँ तो बाद में करोगे, दवाइयाँ बाद में करोगे, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, क्या दवाइयाँ करेंगे? जिम्मेदार बोलते हैं हम क्या करें, जिम्मेदार बोलते हैं हम क्या करें। डॉक्टर बोलते हैं पानी तक नहीं पिलाने देंगे, दूर रहो, ना हम पिलाएंगे ना पिलाने देंगे। आईसीयू की हालत ये है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया कि रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी खत्म हो गई। लेकिन इस खबर के दिखाए जाने के बाद अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा भी अस्पताल पहुंचे हैं और हालात का जायजा उन्होंने लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं, बल्कि नेचुरल मौत है।
थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है पेशेंट में, इसलिए इस टाइप की खबरें आती हैं। बट जो डेथ्स हुई हैं 12 डेथ्स हुई हैं और डेथ्स हुई हैं वो मतलब नॉर्मल पेशेंट ज़्यादा हैं, जो क्रिटिकल हैं वो ज़्यादा हैं। डॉक्टर्स अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा डेथ्स का आंकड़ा आप लोगों को लगा है। शहडोल के अस्पताल में मरीजों की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। हालांकि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उसके बाद उनकी आशंकाओं को देखते हुए जांच का भी भरोसा दिया गया। डीन से हमारी बात हुई, उनका कहना है ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन के मरीज थे। वैसे किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और तो भी क्योंकि ये मामला आया तो इसकी जांच करवाई जाएगी। व्यथित परिजनों के बीच अपने अपने दावे, जांच पड़ताल की बात, लेकिन सख्त कदम उठाए भी जा रहे हैं और दिल्ली सरकार ने एक ऐसा सख्त कदम उठाया है। हरिद्वार कुंभ से लौटने वाले लोगों के लिए अब एक नया आदेश दिल्ली सरकार का, जिसके तहत कुंभ से लौटने वाले दिल्ली के लोगों को अब होम क्वारंटीन रहना होगा। जो इस आदेश का उल्लंघन करेंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश के मुताबिक 4 अप्रैल के बाद कुंभ मेले में शामिल लोग अगर दिल्ली लौट रहे हैं तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी देनी होगी, जिसकी एक आधिकारिक लिंक है। उसे ओपन आप करेंगे और अपनी जानकारी देंगे। अगर कुंभ मेले में जाने वाला कोई भी आदमी अपनी जानकारी अपलोड नहीं करेगा, जानकारी छिपाएगा, तो उसे क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा दिल्ली में। इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने हरिद्वार कुंभ से लौटने वाले लोगों के लिए अब टेस्ट, ट्रेसिंग और आइसोलेशन में उन्हें रखने का आदेश दे दिया है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के रहने वाले दिव्यांग पेंटर अजय गर्ग को चिट्ठी लिख करके उनके जज्बे को सलाम किया है। पीएम ने अजय गर्ग को चिट्ठी लिखी जिसमें उनके जीवन को अनेक लोगों के लिए प्रेरणादायी बताया और कहा कि मुश्किल चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों का पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना करना और बाधाओं को सकारात्मक सोच के साथ पार करना ही हमें जीवन में नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। दिव्यांग पेंटर अजय गर्ग ने एक पेंटिंग बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी, जिसके जवाब में पीएम ने उन्हें चिट्ठी लिखकर बचपन में हुए एक हादसे की वजह से अजय गर्ग के बोलने और सुनने की क्षमता चली गई थी और उन्होंने इसके बाद भी हार नहीं मानी, कमजोरी को भी अपना हथियार बनाया। आज देश और विदेश में अजय गर्ग की पेंटिंग कई प्रदर्शनियां लग चुकी है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई सम्मान मिल चुके हैं। फिलहाल अजय गर्ग जयपुर में मूक बधिर बच्चों को मुफ्त में पेंटिंग बनाना सिखाते हैं।